Hello friends, I welcome you all on the platform of Mato Sir YouTube channel. This is Sachin Sir. As per our schedule, we have been learning or preparing for the examination of entrance examination like Navodaya Vidyalaya entrance examination, Sainik School entrance examination, and we have been preparing you. I am teaching English. As you know that we have been learning part of speech in the case of grammar, and we have finished so far noun, pronoun and adjective, and today itself we have been preparing or we have been studying some MCQs on adjective. जैसे कि हम अभी तक जो हर टॉपिक के बाद MCQ भी सॉल्व कर रहे हैं, उसी प्रकार MCQ भी सॉल्व करने वाले हैं एडजेक्टिव पे. इन द लास्ट वीडियो इटसेल्फ वी हैव स्टडीड एडजेक्टिव थ्योरेटिकली. काफ़ी डिटेल में हमने एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के टाइप्स डिटेल में डिस्कस किए हैं. आज एडजेक्टिव के सिर्फ MCQ डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका प्रिपरेशन थोड़ा जान आ जाएगा और आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली MCQs. फर्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो उसका एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना है नीचे के दिए गए ऑप्शन में से बिग, दैट, हैप्पी एंड सेवरल. दीज आर द ऑप्शंस. अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर हमें पता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एज जैसे कि हमने पढ़ा था, जिस चीज़ को हम रेफर करते हैं, पॉइंट करते हैं, उसके लिए हम जनरली जो वर्ड यूज़ करते हैं नाउन के साथ उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. और जो चार ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस, दैट, दीज एंड दोज. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आया है दैट. सो दैट इज अ करेक्ट आंसर, दैट. विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज यूज टू आस्क क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछने के लिए हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो हमने लगभग 7-8 उसके टाइप्स देखे एडजेक्टिव के, और उसमें हमने ये स्टडी भी किया है. अगर आपको नहीं पता होगा तो एक बार वीडियो जो एडजेक्टिव के ऊपर हमने वीडियो लिया है जिसमें हमने एडजेक्टिव क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं और कौन से टाइप्स है उसके काफ़ी डिटेल में वो हम पढ़े हैं उसमें. तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना. उसके लिए आप जो चैनल है हमारा मातो सर यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको सब जानकारी उस पर ऊपर मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछने के लिए जनरली हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं. ठीक है, तो वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट, व्हिच, हुज, हु, दीज आर द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिससे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है डी वाला, इंटरोगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज. हिज इन द सेंटेंस हिज बुक इज ऑन द टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप. उन्होंने क्या पूछा है, जो हिज ए वर्ड है, हिज सेंटेंस में दिया है. यहाँ पे देखो हिज बुक इज ऑन द टेबल, यानी हिज जो है वो क्या है, कौन से टाइप का एग्जाम्पल है. ठीक है, हिज बुक. यहाँ पे देखो हिज ये वर्ड है जो नाउन यानी कि बुक के साथ आया है. ये बुक किसका प्रॉपर्टी है, और हमें पता है जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बिलोंगिंग की बात करते हैं, ये किसका है उसकी बात करते हैं, तो जनरली उसके लिए जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव. यहाँ पे हम अगर ऑप्शन देखेंगे तो वी हैव बी ऑप्शन, पजेसिव और पोसेसिव एडजेक्टिव उसको हम बोलते हैं. तो ये उसका आंसर है. ठीक है, ओके. विल मूव टू नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव. सुपरलेटिव एडजेक्टिव जनरली जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, जो ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन. इट्स ऑल अबाउट एडजेक्टिव एंड नथिंग एल्स. ये सब जनरली एडजेक्टिव का ही एक टाइप है. ठीक है, सुपर डिग्री हमें पता है कौन से, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. जनरली हमें क्या पता है, ये तीनों जो डिग्री है इसका यूज जो होता है वो एडजेक्टिव में उसका यूज होता है. एडजेक्टिव को अलग अलग फॉर्म में जब हम यूज करते हैं तो उसको हम जनरली बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जनरली क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में हम एज एडजेक्टिव, कौन सा भी एडजेक्टिव और उसके बाद एज यूज करते हैं, और कंपैरेटिव में हम उसी एडजेक्टिव को ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव में हम किसी भी एडजेक्टिव को EST लगाते हैं. यहाँ पे हमें पता होना चाहिए EST. जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे तो बाद में उसके ऊपर उसको जो ये जो टॉपिक रहेगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन,
उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो होता है उसको लास्ट में, उसको जो सफिक्स होता है लास्ट में, उसको वो होता है ईएसटी, ईएसटी लगना चाहिए। यानी कि ऐसा एक वर्ड यहाँ पे आइडेंटिफाई करो जिसको लास्ट में ईएसटी लगाए। अगर हम ऑप्शन देखेंगे, वी हैव 4 ऑप्शन एंड टॉलेस्ट हैज ईएसटी फॉर्म एडेड फ्रॉम द एंडिंग। पीछे से और लास्ट से उनको ईएसटी फॉर्म लगा हुआ है, ईएसटी सफिक्स लगा हुआ है, दैट इज व्हाई टॉलेस्ट इज अवर आंसर। ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है, ठीक है। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 इन द फ्रेज 5 एप्पल्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। यानी जो वर्ड है 5, इसका एक फ्रेज में यूज करके उन्होंने दिया है। कौन सी फ्रेज है ये? 5 एप्पल्स। 5 एप्पल्स में उसको यूज करके दिया है और उन्होंने पूछा है ये जो 5 है किस टाइप में आता है एडजेक्टिव के, ठीक है। तो ये जो 5 होता है हमें पता है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन जिसमें डायरेक्टली नंबर की बात होती है, संख्या की बात होती है, तो उसमें डायरेक्टली हम जो टाइप होता है वो उसको बोलते हैं कार्डियल नंबर। कार्डियल नंबर उसको हम बोलते हैं, बराबर ना। तो ये होता है कार्डियल नंबर। कार्डियल नंबर एडजेक्टिव नंबर का ही एक टाइप है ये कार्डियल नंबर। कार्डियल नंबर में डायरेक्टली हम जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 डायरेक्टली यूज करते हैं, और उसका एक दूसरा कैटेगरी होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से हम वर्ड को यूज करते हैं, इस प्रकार से हम नंबर्स को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नहीं पूछा है, उन्होंने डायरेक्ट नंबर पूछा है 5, ये आता है कार्डिनल में, ठीक है। सो दैट इज वाई आंसर इज व्हाट? कार्डिनल एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दिस इन द सेंटेंस दिस कार इज रेड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे उन्होंने एक सेंटेंस दिया है दिस कार इज रेड, ये कार का कलर कौन सा है? रेड है। और उन्होंने क्या पूछा है? दिस जो दिया है यहाँ पे, ये जो एडजेक्टिव दिया है नाउन के साथ आया है, कार ये नाउन के साथ आया है, और उस दिस का टाइप कौन सा है, कौन से टाइप ऑफ एडजेक्टिव है ये हमें पता है। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं नाउन के साथ, इसलिए ये कौन से है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बस 4 ही वर्ड हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पता है, दिस, दैट, दीज एंड दोज, इसलिए हमारा आंसर जो है आसानी से हमें मिल जाता है, ठीक है। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज पोजेशन। पोजेशन जो हम दिखाना है, तो कौन से एडजेक्टिव के टाइप से हम पोजेशन दिखाते हैं? बहुत सिंपल है, ये प्रॉपर्टी किसका है, बिलोंगिंग किसकी है, ठीक है, ये किसका है, उसका है, इसका है, मेरा है, इसका है, ये दिखाने के लिए जनरली हम कौन सा एडजेक्टिव यूज करते हैं? वो होता है पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव से हम किसी का प्रॉपर्टी या फिर खुद का मेरा प्रॉपर्टी दिखाने के लिए हम जनरली ये एडजेक्टिव यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव। दैट इज व्हाई आंसर इज व्हाट? possessive, C. We'll move to next question. He's in the sentence his dog is friendly. His dog is friendly is an example of which type of adjective? यहाँ पे उन्होंने एक सेंटेंस दिया है his dog is friendly, तो उसमें उन्होंने क्या बोला है? जो his ये वर्ड है ये एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है? his। अभी मैं जैसे कि अभी बताया मैंने आपको his, my, your, her, अवर, ये जो वर्ड होते हैं हम प्रॉपर्टी या फिर किसी का पोजेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, तो बिलोंगिंग दिखाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये हीज क्या है? ये पोजेशन दिखाने के लिए हम यूज किया यहाँ पे। ये डॉग, यानी कि ये डॉग किसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए हीज इज व्हाट? पोजेसिव एडजेक्टिव। आंसर है इसलिए पोजेसिव एडजेक्टिव, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ईच इन द फ्रेज each student has a book is an example of which type of adjective? ये उन्होंने क्या बोला है, पूछा है each, इसका यूज क्या है सेंटेंस में? each student has a book, और जो वर्ड है each वो कौन से टाइप का वर्ड है और कौन से टाइप ऑफ एडजेक्टिव है ये, ठीक है। जनरली हमें पता है जब हम each, some, many ऐसे वर्ड यूज करते जिससे हमें क्या पता, कोई पता नहीं चलता एग्जैक्टली कौन है, किसके बारे में बोला जा रहा है और कौन एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता, उसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट। इनडेफिनेट एडजेक्टिव में ये आता है, दैट इज व्हाई आंसर इज व्हाट? इनडेफिनिट एडजेक्टिव, इजंट इट? काफी इजी है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, इनफ इन द सेंटेंस। ये जो वर्ड है इनफ, इनफ का यूज किया गया है सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है देखो,
ही हैज इनफ मनी, ही हैज इनफ मनी। और क्या पूछा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। इनफ कौन से कैटेगरी में और कौन से एडजेक्टिव के टाइप में यूज किया गया है वो बताओ। इनफ क्या होता है, इनफ इज व्हाट, इट शोज क्वांटिटी। डायरेक्टली नंबर नहीं बोला उन्होंने कि मेरे पास इतना पैसा है या फिर उसके पास इतना पैसा है, कोई नंबर नहीं बताया है। एक अनफिक्स और जो फिक्स नहीं है ऐसी अमाउंट बताइए कि भाई उसके पास कुछ पैसा है, बहुत सारा पैसा या फिर कुछ पैसा है, यानी कोई एग्जैक्टली नंबर नहीं बताया। जब हम एग्जैक्टली नंबर नहीं बताते ना, एक फिक्स क्वांटिटी बताते हैं तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव। इसलिए जो इनफ ये वर्ड है वो आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है उन्होंने, क्वांटिटेटिव दिया है, उसका मतलब आंसर इज व्हाट, बी, क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है। हमें एकदम रटना ही है, 4 ही वर्ड याद ही रखने। मैक्सिमम क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड सो फार इन दिस टॉपिक। पॉजेसिव एडजेक्टिव 4 ही है सिर्फ, दिस, दैट, दिस और दोज। तो 4 में से कोई यहाँ पे आया है क्या? सॉरी, ये पॉजेसिव है, सॉरी, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। पॉजेसिव मीन्स व्हाट, प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, बिलोंगिंग दिखाने के लिए, ये किसका है, मेरा है, उसका है, ये दिखाने के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो हमें देखना पड़ेगा 4 ऑप्शन में से। और यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें पता चलेगा। माय, माय जो वर्ड होता है ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी या फिर मेरी बिलोंगिंग्स या फिर मेरा पोजेशन दिखाने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। दैट इज वाई पॉजेसिव एडजेक्टिव इज व्हाट, माय। माय इज द पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, इन द फ्रेज, the second house on the left is an example of which type of adjective। यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड दिया है सेकेंड, एक नंबर दिया है, तो उसका जो सेंटेंस में यूज किया यहाँ पे, द सेकेंड हाउस ऑन द लेफ्ट। सेकेंड हाउस, एक सेकंड जो यहाँ पे यूज किया सेंटेंस में, उसका टाइप कौन सा है, यानी कि ये एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, उसमें नंबर ऑफ एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं उसमें 2 कैटेगरी आती है। एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल में सिंपल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। लेकिन अगर हम ऑर्डिनल की बात करेंगे, ऑर्डिनल में डायरेक्टली सीक्वेंस आता है। सीक्वेंस जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक ऑर्डर जो हम बोलते हैं ना उसको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से ऑर्डिनल में आते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे देखो क्या किया है, तो सेकंड हाउस यानी कि हाउस का सीक्वेंस बताया है। हाउस कितने नंबर पे है, उसका सीक्वेंस नंबर कितना है, सेकंड, इसलिए ये कौन सा है, ये ऑर्डिनल नंबर में, जिसमें ऑर्डिनल नंबर में आता है सीक्वेंस। तो हमें वो ढूंढना है 4 में से कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे देखो ऑर्डिनल एडजेक्टिव यहाँ पे ऑप्शन दिया उन्होंने। सेकेंड इज व्हाट, इट इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव, क्योंकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस दिखाते, एक ऑर्डर दिखाते, उसका नंबर, उसका क्रमांक दिखाते। ठीक है, ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इन द सेंटेंस, दिस का यूज किया गया एक सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है, दिस केक टेस्ट डिलीशियस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव दिस। ये दिस जो है, इस दिस का कौन सा टाइप में आता है, और हमें पता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में 4 ही है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, तो दिस आए मतलब ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 4 ही वर्ड है, याद ही रखने, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, इसलिए हमारे लिए इजी बन जाएगा, हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आया है दैट, दैट इन द सेंटेंस, द डॉग इज बार्किंग लाउडली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। दैट का यूज किया गया है सेंटेंस में। ठीक है, दैट डॉग यानी कि वो कुत्ता, वो डॉग, यानी कि वो हम रेफर करने के लिए दैट का यूज किया गया है, उस कुत्ते को रेफर करने के लिए दैट का यूज किया गया है। दैट इज वाई दैट इज नथिंग बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आंसर इज व्हाट, ए, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवरल इन द फ्रेज, सेवरल ये जो वर्ड है उसका एक फ्रेज में यूज किया गया है या फिर एक सेंटेंस में यूज किया गया है, और वो सेवरल जो है, सेवरल बुक्स आर ऑन द शेल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। और उस सेवरल का हमें क्या करना है, उसका कौन से टाइप में आता है ये हमें बताना है। सेवरल बुक्स यानी बहुत सारे बुक्स जो है शेल्फ में रखे हुए हैं, कबर्ड में रखे हुए हैं, तो बहुत सारे बुक्स, एग्जैक्टली नंबर ने बताया, एक क्वांटिटी बताया है, इसलिए उसका आंसर आएगा क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे देखो
सेल्फ में कितने बुक्स रखे एग्जैक्टली नंबर नहीं बताया, एक क्वांटिटी बताई कि भाई इतने बुक्स है, काउंट किए नहीं है, गिने हुए नहीं है, इसलिए उन्होंने एक बताया कि भाई हाँ इतनी है, एक एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, सेवरल बुक्स आर देयर, ठीक है। तो इसको हम जनरली उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। एडजेक्टिव का टाइप आता है क्वांटिटेटिव, जब हमें कोई फिक्स नंबर नहीं पता रहता, एक अमाउंट पता रहती सिर्फ इतना है, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव, ठीक है। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच। In the question which car do you prefer is an example of which type of adjective। ये जो which वर्ड है ये WH का वर्ड है क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना, और वो उसका यूज हुआ है सेंटेंस में। which car, कौन सी कार, do you prefer, आपको पसंद आएगी, कौन सी कार आपको पसंद आती है या फिर आपको पसंद आएगी, यानी कार ये जो नाउन which के साथ आया है, और which क्या है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया है, इसलिए which जो है वो आता है इंटरोगेटिव में। हमने इंटरोगेटिव में देखा था, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में, कि भाई जब हम क्वेश्चन पूछने के लिए जो एडजेक्टिव यूज करते हैं नाउन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव, है ना। ओके, तो विच इज व्हाट, इंटरोगेटिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी एक लमसम अमाउंट जो हमने गिनी नहीं है, हमें एग्जैक्टली नंबर पता नहीं है, ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और उन्होंने क्या बोला है, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से ऐसा कौन सा एक वर्ड है जो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, जो हमें एक क्वांटिटी दिखाता है। अगर हम वर्ड देखेंगे, दैट ये तो पॉजिटिव है, वन है तो नंबर में आता है, ग्रीन है तो कलर है, क्वालिटी है। लेकिन मेनी अगर हम देखेंगे, मेनी इज आंसर, उसमें हम एग्जैक्टली नंबर नहीं बताया है, एक क्वांटिटी बताई कि मेनी यानी कि बहुत सारे, इसलिए मेनी इज आंसर ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच इन द सेंटेंस, यानी ईच ए वर्ड जो है उसका यूज किया गया है सेंटेंस में, और ईच का हमें टाइप बताना है, एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है। ईच इन द सेंटेंस, ईच स्टूडेंट पास द एग्जाम इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ईच जो है उसका एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, ये हमें बताना है। ईच इज व्हाट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनडेफिनिट है। कौन से स्टूडेंट, ये फिक्स नहीं है, ये इनडेफिनिट है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को हमने रेफर नहीं किया है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम नहीं लिया है, कौन है हमें एग्जैक्टली कौन सा स्टूडेंट, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसलिए वो इनडेफिनिट है। ईच, दैट इज व्हाई ईच इज व्हाट, इनडेफिनिट। ईच का जो है फॉर्म और उसका टाइप वो होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। ओके ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इंडिकेट्स द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ प्रीपोजिशन। ऑर्डर और पोजिशन, ऑर्डर और पोजीशन, सीक्वेंस, उसको हम सीक्वेंस भी बोलेंगे, दिखाने के लिए ऑर्डर, सीक्वेंस, पोजीशन दिखाने के लिए हम कौन से एडजेक्टिव यूज करते हैं। हमने ऑलरेडी जब हम एडजेक्टिव डिस्कस कर रहे थे तब ऑलरेडी डिस्कस किया है, और अभी मैंने 2-3 मिनट पहले भी बोला था, बताया था, जब कोई हम सीक्वेंस दिखाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से, तो वो आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है। और नंबर में आपको मैंने बताया था 2 टाइप है, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल में क्या होता है, डायरेक्टली नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, लेकिन ऑर्डिनल में क्या होता है, सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा। यहाँ पे क्या उन्होंने पूछा है, ऑर्डर, वही ऑर्डर पूछा है और वही सीक्वेंस पूछा है, तो सीक्वेंस के लिए कौन सा है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और सिंपल नंबर आए 1 2 3 4 5 तो आता है वो कार्डिनल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इन द सेंटेंस देयर हाउस इज ब्यूटीफुल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। देयर जो वर्ड है सेंटेंस में उसका यूज किया गया है, उसका टाइप कौन सा है, उसका एडजेक्टिव का कौन सा टाइप है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर हम देखेंगे देयर हाउस, यानी ये हाउस किसका है, ये हाउस किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी बिलोंगिंग्स है, ठीक है। तो जनरली हमें पता है बिलोंगिंग है किसकी, किसका दिखाना है हमें, तो उसके लिए हम जो एडजेक्टिव यूज करते हैं वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। दैट इज व्हाई आंसर इज व्हाट, बी, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इन द फ्रेज ही अराइव्ड फर्स्ट, यानी ये जो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस में उसका यूज किया है यहाँ पे, फर्स्ट, ही अराइव्ड फर्स्ट, तो कैसे, कब आया, फर्स्ट आया, कैसे आया, फर्स्ट आया। इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ये फर्स्ट जो है उसका टाइप कौन सा है। जस्ट अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की हम बात करते हैं वो होता है सीक्वेंस, ऑर्डर होती है।
तो वो आता है जनरली ऑर्डिनल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी नंबर का ऑप्शन इज राइट, ऑर्डिनल। ये होता है ऑर्डिनल नंबर्स, जिसमें हम सीक्वेंस की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो क्वालिटी ऑफ नाउन। जब हमें नाउन की क्वालिटी बतानी है, नाउन की किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जब हम क्वालिटी बताते हैं तो कौन सा एडजेक्टिव हम यूज करते हैं। और हमने जब वीडियो में आपको जब हमने एडजेक्टिव डिस्कस किया था, एडजेक्टिव हम वन बाय वन उसके टाइप्स देख रहे थे, तो हमारा पहला ही टाइप था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम क्या करते हैं, उस नाउन और उस प्रोनाउन की हम क्वालिटी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, करेज एटसेट्रा, ये सब क्या है, नाउन की क्या होती है, क्वालिटी। तो उसको जनरली हम बोलेंगे क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव मीन्स व्हाट, टू आस्क एनी क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए जो हम WH वर्ड यूज करते हैं नाउन के साथ, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऐसा WH का कौन सा वर्ड है जिससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ढूंढो यहाँ पे। फिर अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा, विच। हमें सब के सब ऑप्शन एक बार पढ़ने हैं, भले हमारा आंसर पहले या फिर ए में ही आता है, लेकिन हमें कंफर्म करने के लिए, टू मेक श्योर, हमें सब ऑब्जेक्ट और जो ऑप्शन दिए एक बार केयरफुली पढ़ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्ड विच ए में आया है, उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट इज आंसर इज व्हाट, ए, विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफ इन द सेंटेंस he has enough time to finish the project is an example of which type of adjective। यहाँ पे देखो वर्ड आया है इनफ, और इनफ का उन्होंने यूज किया है सेंटेंस में। he has enough time नाउन के साथ आए, तो ये बेशक एडजेक्टिव ही है, लेकिन इसका कौन सा टाइप है एडजेक्टिव का, ये हमें बताना है। इनफ टाइम यानी कि ठीक ठाक टाइम है उसके पास, अच्छा सा टाइम है उसके पास, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो गया, एक क्वांटिटी बताइए भाई, इतना इतना टाइम है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि उसके बाद 2 घंटे है, 3 घंटे या फिर 24 आवर्स है, 24 घंटे, ऐसा कुछ एग्जैक्टली नंबर नहीं बताया। उन्होंने बोला है हाँ उसके पास इनफ टाइम है। ये क्या हो गया, एक क्वांटिटी हो गई, एक अमाउंट हो गई। दैट इज वाई इनफ इज नथिंग बट इट्स अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दैट इज वाई आंसर इज व्हाट, बी, क्वांटिटेटिव। विल मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, माई इन द सेंटेंस। माई का यूज किया गया है सेंटेंस में, माई का। माई कैट इज ब्लैक, माई कैट इज ब्लैक, मेरी कैट जो है ब्लैक कलर की है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ये जो माई उन्होंने यूज करके दिया है सेंटेंस में, उसका एडजेक्टिव का कौन सा टाइप में आता है, हमें आइडेंटिफाई करना है। मेरी कैट है ये कैट किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी है। दैट इज वाई माई इज नथिंग बट इज द पोजेशन। पोजेशन शो करने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए वहां पे माई का यूज किया है, गया है। दैट इज वाई माई इज नथिंग बट इट्स अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई इज नथिंग बट पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि उसका यूज क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। ये कैट किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी बिलोंगिंग है, वो दिखाने के लिए यहाँ पे माई का यूज किया गया है। दैट इज वाई आंसर इज व्हाट, सी, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस वीडियो में लगभग 25 MCQ सॉल्व किए गए हैं। अगर हम यहाँ तक देखेंगे, अभी तक हमने नाउन पे भी 25 MCQ सॉल्व किए थे, प्रोनाउन पे भी किए हैं, एडजेक्टिव पे भी किए हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा अब पार्ट ऑफ स्पीच का, वो रहेगा वर्ब। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब के साथ आएंगे। आप क्या करो, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मातो सर्च यूट्यूब चैनल, ताकि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा और आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो वर्ब है यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि वर्ब जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके काफ़ी टाइप्स है। वर्ब में हमें डिटेल में देखना है मॉडल ऑक्सिलरी, वो भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम हर एक टॉपिक जो है पहले उसका थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम MCQ भी देखते हैं। इस प्रकार से आप पढ़ाई करते रहोगे तो आज का सब प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।